गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड्स में। स्टार्ट। भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति हमें यह सिखाती है कि आर्थिक विकास के लिए प्रकृति का दोहन करना चाहिए, न कि शोषण विराम। परंतु आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में पूरे विश्व में आज प्रकृति का शोषण किया जा रहा है विराम। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत ही आसानी से की जा सकती है, परंतु दुर्भाग्य से आवश्यक से अधिक वस्तुओं के उपयोग एवं इन वस्तुओं के संग्रहण के चलते प्राकृतिक संसाधनों के शोषण करने के लिए जैसे मजबूर हो गए हैं विराम। ऐसा कहा जाता है कि जिस गति से विकसित देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया जा रहा है, उसी गति से यदि विकासशील एवं अविकसित देश भी प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने लगे तो इसके लिए केवल एक धरा से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि शीघ्र ही हमें इस प्रकार की 4 धाराओं की आवश्यकता होगी विराम। नेक्स्ट। दुनिया में जितना भी पानी है उसमें से 97.5% समुद्र में है जो खारा है विराम। 1.5% बर्फ के रूप में उपलब्ध है विराम। केवल 1% पानी ही पीने योग्य उपलब्ध है विराम। वर्ष 2025 तक भारत की आधी और दुनिया की 1.8 अरब आबादी के पास पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं होगा विराम। विश्व स्तर के अनेक संगठनों ने कहा है कि अगला युद्ध अब पानी के लिए लड़ा जाएगा विराम। अर्थात पीने के मीठे पानी का अकाल पड़ने की पूरी संभावना है विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि पीने के पानी के लिए केवल विभिन्न देशों के बीच ही युद्ध नहीं होंगे, बल्कि हर गांव, हर गली मोहल्ले में पानी के लिए युद्ध होंगे विराम। पर हम इसके बारे में अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं विराम। आगे आने वाले समय में परिणाम बहुत गंभीर होने वाले हैं विराम। नेक्स्ट। पर्यावरणविदों का मत है कि पिछले 40 साल से भी अधिक समय में हम लोगों ने वृक्षारोपण के नाम पर ऐसे वृक्ष देश में लगाए हैं जो आज पर्यावरण की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बन गए हैं विराम। इन वृक्षों के कारण जमीन में पानी का तेजी से क्षरण हो रहा है विराम। पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों में चीड़ के करोड़ों वृक्ष लगाए गए हैं विराम। चीड़ एक ऐसा वृक्ष है जो बड़ी तेजी से भूमि के पानी को सुखा देता है विराम। इसकी विषैली पत्तियों के विषैले प्रभाव से जंगल की लगभग सारी वनस्पतियां, पौधे एवं वृक्ष समाप्त हो जाते हैं विराम। इन वृक्षों के
अत्यधिक ज्वलनशील पत्तों के कारण हर वर्ष हजारों अग्निकांड होते हैं, विराम, जिसके चलते करोड़ों जीव मरते हैं, जंगल नष्ट होते हैं और भूमि का जल सूख जाता है, विराम, सैकड़ों हजारों साल में बने जंगलों पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, विराम, करोड़ों एकड़ भूमि बंजर बन गई है, विराम, वनों की वर्षा जल को रोकने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है, विराम, परिणाम स्वरूप वर्षा काल में मैदानों में भयंकर बाढ़ आने लगी है, विराम। नेक्स्ट, आज भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति एक वैज्ञानिक संस्कृति मानी जा रही है, विराम, परंतु प्रकृति से दूरी और अपने देशी पेड़ पौधों के प्रति बेरुखी ने पूरे देश में प्रदूषण की समस्या को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है, विराम, भारत में यदि प्रदूषण की समस्या से निजात पाना है तो हमें फिर से नीम, पीपल, बरगद, जामुन और गूलर जैसे पेड़ों को विकसित करने के बारे में सोचना होगा, विराम, कई वैज्ञानिकों के अध्ययनों में सामने आया है कि चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ सर्वाधिक मात्रा में धूल कणों को रोकते हैं, जिससे प्रदूषण रोकने में सहायता मिलती है, विराम, आमतौर पर भारत में पाए जाने वाले चौड़ी पत्तियों वाले पौधे सड़कों के किनारे विकसित किए जाएं तो प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम किया जा सकता है, विराम। नेक्स्ट, पेड़ पौधों के सहारे हम भी प्रदूषण से जंग लड़ सकते हैं, विराम, नीम, पीपल, बरगद, जामुन और गूलर जैसे पौधे हमारे आसपास जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे हम जहरीली हवा के प्रकोप से उतने ही सुरक्षित रहेंगे, विराम। स्टॉप।